हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एनबीएस पीजीटी के एग्ज़ाम जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। ये 15 दिसंबर को ये एग्ज़ाम था और इवनिंग की शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, जिसकी आंसर कीज अभी हाल ही में 22 दिसंबर को एनबीएस के द्वारा रिलीज़ कर दी गई हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक ये आंसर कीज को चेक नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो एनबीएस की वेबसाइट से जाकर लिंक को ओपन करके आप इस आंसर कीज को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईमेल भी मिला होगा। ईमेल के द्वारा आप पर्टिकुलर अपने खुद के द्वारा दिए गए एग्जाम्स की आंसर कीज आपको वहाँ से मिल जाएगी। देन यू कैन क्रॉस चेक योर सेल्फ, जिससे में कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर आंसर कीज को देखने के लिए, तो मैं लेके आया हूँ ये पूरी आंसर कीज। आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूरा देख पाएंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें कि मैं कंप्लीट करूंगा फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, जिसमें कि मैं एक के बाद में एक पार्ट जो कि फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है, जिसमें कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के क्वेश्चंस में इस पार्ट में लेके आऊँगा। देन उसके बाद में सेकेंड पार्ट रहेगा जिसमें कि मैं टॉप सब्जेक्ट जिसमें कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। उसके बाद में फिर क्वालिफाइंग एग्जाम्स के जो हिंदी और जनरल इंग्लिश है, उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इस तरीके से 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा, जिसमें कि आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आधे आधे घंटे का ये वीडियो आपका रहेगा, जिसमें कि आप पूरे क्वेश्चंस एक के बाद में एक चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसमें कि मैं पहले 10 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के। तो उनको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन सही है। सबसे पहले तो आपको अपनी पीडीएफ को खोल लेना है, जिसमें कि आपने आंसर्स चेक लगाए हुए हैं। तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट खोल लीजिए। ये है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि है उज्ज्वला दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही और गलत विकल्प को यहाँ पर पहचानना है आपको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये, जिस तरीके से यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही है जनरल अवेयरनेस। तो आपको ये क्वेश्चंस अपने वो पीडीएफ जो कि आपको एनवीएस के द्वारा भेजी गई है उसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस की पूरी सीरीज एक के साथ में एक खोल लेनी है और उस सीरीज के अनुसार आप अपने क्वेश्चंस का आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आपने पहला आंसर लगाया है तो इसका ये आंसर सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसी के नीचे दिया हुआ है ये। हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संदर्भ में भारतीय सरकार के द्वारा घोषित एक राष्ट्र एक सदस्यता शुल्क नीति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अगर आपने पहला लगाया है तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, निम्नलिखित सूची में से साहित्य और शिक्षा के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसने प्रदान किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसका जो आंसर है वो पहला वाला सही है। अगर आपने फर्स्ट लगाया है तो ये सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, नजमा अख्तर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, निम्नलिखित सूचियों में से कौन सभा के सदस्य ना होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आंसर कौन सा होगा। देखिए, पीठासीन अधिकारी क्योंकि सभा का सदस्य नहीं हो लेकिन पीठासीन का अधिकारी का कार्य के रूप में काम करता है, तो वो कौन सा सही होगा। अगर चौथे में आप भारत के उपराष्ट्रपति को टिक करेंगे तो ये सही आंसर है इसका। भारत का उपराष्ट्रपति है जो कि किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, FIDI शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर अगर आप भारत लगाएंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां, ऑस्कर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वर्ग में पुरस्कृत फिल्म कौन सी है। 2022 की ये अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है जो कि कथा चित्र के वर्ग में आधारित है। तो इसका आंसर अगर आपने इन चारों में से लगाया है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का ड्राइव माई कार। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAIA ने किस देश को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है अपना प्यारा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से हर घर जल प्रमाणित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। हर
घर में जल हो गया है और हर घर में जल पहुंचने वाला पहला सर्टिफाइड स्टेट इसमें से कौन सा है? तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम या फिर गोवा? तो इसका जो आंसर है, अगर आप गोवा पे जाएंगे तो गोवा इज द करेक्ट आंसर। गोवा इज द स्मॉल स्टेट, सबसे छोटा स्टेट है पूरे भारतवर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा सागर मेला नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, अगर इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 का पहला लगाएंगे, पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि जनरल अवेयरनेस का आखिरी क्वेश्चन है। 10 ही क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे गए थे पीजीटी के इस पेपर में, जो कि 15 दिसंबर को इस इवनिंग की शिफ्ट में हुआ था। तो भारत में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमि जैसे कि रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है? इसका आंसर कौन सा है, ये आपको आंसर में देना है। तो इसका आंसर है पिल्लई करनई दलदलीय आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 10वीं का तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन मैंने जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर बता दिए हैं, आप अपने पीडीएफ में इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है अपना रीजनिंग एबिलिटी का। एक के बाद में एक, इसको भी आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर आप इसको अपने पीडीएफ में मिलाइएगा, जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को सेट कीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये, और उसका आंसर आप चेक कीजिए। चलिए इसका जो आंसर है, जिसमें कि 6 अध्यापक ABCDEF उत्तर की दिशा में की ओर देखते हुए एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, किंतु इस क्रम में नहीं CAE के बीच में खड़ा है, D पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं खड़ा है, और F भी दाएं छोर पर नहीं खड़ा है, BE के एक कदम दाएं में खड़ा है, D के कदम एकदम दाएं में कौन खड़ा है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन से मैं एक के बाद में इसके आंसर बताऊंगा, पढ़ने में ज़्यादा समय जाएगा, तो मैं सीधे आपको आंसर की तरफ में ले चलता हूं कि पहले का आंसर कौन सा होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर चेक स्वयं अपनी पीडीएफ में कीजिएगा। तो पहले नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर इसमें आपको मिलेगा वो है, अगर आपने फर्स्ट नंबर का ए ऑप्शन चुना है तो वो सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड का जो आंसर, एक संस्था एक हफ्ते में 5 खेलों की स्पर्धा आयोजन करने की योजना बनाती है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और ऐसा एक प्रतिदिन एक खेल खेला जाता है। तो स्पर्धा का कार्यक्रम खेल संकुल के निम्न शर्तों के अनुसार बनाया गया। तो ये शर्तें थी इसमें, तो इसमें कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर इसमें आंसर आपको बताना है तो वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी और निशानेबाजी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम अब आगे मूव करते हैं। 5 लड़के एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं कि ABE तथा E के मध्य E C के दाईं ओर और B D के बाईं में, किंतु A की दाईं ओर है। तो सबसे मध्य में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इसमें कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है सेकंड नंबर, अगर ऑप्शन चुना है तो वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और ये आपने कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर अगर आपने पहला वाला लगाया है तो सही है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ में आगे हम जा रहे हैं। तो 3 कथनों के बाद, क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया, 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1-2 दिए हुए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन सा इसमें सत्य है। फिर से वही कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 में पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमान व श्रीमती सूद के 2 बच्चे हैं, संजय व मोना अमित से विवाहित है, जो कि श्रीमान गोयल के पुत्र हैं, जो कि राधा से विवाहित हैं। रिद्धि व सिद्धि अमित और मोना की पुत्री हैं। तो रिद्धि का श्रीमती सूद के साथ में क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर संबंध के बारे में क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो पहला ऑप्शन सही होगा, नातिन यानी कि मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 जी है सामने। एक व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा की
पिता की पुत्री का पुत्र है, तो लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो आंसर है फोपेरा या मोसेरा भाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से 8वां क्वेश्चन यहाँ सामने दिख रहा है आपको। यदि मनोज कहता है कि कमल की माँ मेरी नानी की एकमात्र संतान है, तो मनोज कमल से किस तरह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो है भाई से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया भाई, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। श्रेणी का अगला पद क्या होगा, यानी कि मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर बताना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा 21, ठीक है ना। अगर आपने 21 को चुना है, 21 यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए, इसमें भी सीरीज दिया हुआ है, मिसिंग सीरीज आपको बतानी है। तो इसका जो आंसर, अगर आपने MSY चुना है तो ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पर मिसिंग नंबर यानी कि मिसिंग सीरीज है, जो कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट की सीरीज दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो सेकंड वाला सही है, यानी कि JMGK। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, श्रेणी में लुप्त पद, यानी कि इसमें भी मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। तो इसका जो आंसर है वो 343 द करेक्ट आंसर। इसी तरीके 30 का, एक बिंदु P अन्य बिंदु O से 80 मीटर पूर्व की ओर स्थित है। तीसरा बिंदु OQ से 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु R जो PQ से 3/2 के रेशो को बांटता है, तो P और R की लंबाई में कितना अंतर है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है वो है 20, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपको देख लेना है कि 14 का आंसर यहाँ पर क्या आना है। एक साइकिल सवार 40 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है और पूर्व की दिशा में 40 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं की ओर 40 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर 50 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूर और किस दिशा में है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर और कौन सी डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन बना है इसमें। तो इसका जो आंसर है, अगर आप फोर्थ वन यानी कि चौथा 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चुना है आपने, तो ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, A और B, तर्क और अभिकथन दिया हुआ है। अब आपको कूट में सही आंसर देना है। पेट्रोल की आग को पानी छिड़क कर नहीं बुझाया जा सकता है, पानी का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है, यानी कि पहला अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर कौन सा है, यानी कि इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रहे हैं। A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है, यानी कि पहला ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं, इसमें एक दूसरे के साथ में मैच भी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, नीचे दिए गए इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, कूट में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए क्या है। रोशनदान छत के पास बनाए जाते हैं, चालन छत के पास अधिक अच्छा होता है। तो रीजन भी दिया हुआ है और असर्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल सही है, ऊपर वाला अभिकथन, क्योंकि रोशनदान छत के बिल्कुल साथ में लगे हुए होते हैं, यानी कि A सही है इसका। परंतु R इसका पूरी तरीके से गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 16 का सही मिल रहा है। A सही है परंतु R गलत है। चलिए तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए व्यंग रेखा चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, अध्ययन कीजिए और कौन सी संख्या है जो कि केवल एक ज्यामितिक चित्र में स्थित है। ज्योमेट्रिक जो फिगर दिया हुआ उसमें स्थित है, कौन कौन सी संख्या है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है वो सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 2 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। खिलाड़ियों के एक समूह में 30 खिलाड़ी, हॉकी के 20 खिलाड़ी, फुटबॉल के 10 खिलाड़ी दोनों खेल से खेलते हैं, तो कुल कितने खिलाड़ी हैं आपको, कितने खिलाड़ी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर देखते हुए बताना है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आपको सामने मिलेगा वो आप करेंगे तो 40 आंसर इसका सही है, यानी कि थर्ड विकल्प इज द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपने अगर लगाया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। एशियन खेलों के लिए कुल
26 राष्ट्रीय खिलाड़ियों का चयन हुआ, उनमें से 6 खिलाड़ी ने रिले दौड़ में भाग लिया, 4 खिलाड़ियों ने जिसमें 4 खिलाड़ी वह भी थे जो कि 100 मीटर की दौड़ में भी भाग लिया था। 100 मीटर की दौड़ में हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले 4 खिलाड़ियों ने ही किया, और इनमें से कौन सी आकृति है जो कि उपरोक्त कथनों को दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, या आपको यहाँ पर फिगर देखते हुए बताना है कि इसमें से कौन से हैं जो कि फिगर इस चीज़ को दर्शा रहा है, इसको शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा वो थर्ड विकल्प, जो सर्किल के अंदर में सर्किल फिर सर्कल दिया हुआ है वो सही आंसर है। तो 19 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि आपने लगाया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आखिरी क्वेश्चन है रीजनिंग एबिलिटी का। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं एनवीएस में, 20 क्वेश्चंस के हिसाब से पेपर सेट किया गया है इस बार के में। तो चलिए नीचे दिए गए वेन रेखा चित्र में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। उन खिलाड़ी व्यक्तियों का संख्या पहचानिए जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं और ना ही वो सिपाही हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर अगर आप लगा रहे हैं तीसरा ऑप्शन जिसमें कि 3 है वो सही है, यानी कि तीसरे ऑप्शन में 3 जो खिलाड़ी हैं वो पहचान में आए हैं यहाँ पर, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम चलते हैं, रीजनिंग समाप्त हुआ यहाँ पर, अब चलते हैं अपन कंप्यूटर एबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि 10 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब सिर्फ 20 क्वेश्चन जो कि मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे क्वेश्चन एक के बाद में एक आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आप अपने PDF में मैच करते जाएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियोस मैं लगातार लाता हूं तो उसको भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको GS पूरा पढ़ा रहा हूं मेरे चैनल के माध्यम से, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और साथ ही साथ में MP GS में अपने चैनल के माध्यम से ले रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते जाइएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखकर अपने आंसर कीज को मैच कर पाएँ। चलिए कंप्यूटर का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कीबोर्ड्स विल हेल्प टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है कंप्यूटर का, देखिए सेलेक्ट करना है, यानी कि कंट्रोल A इज द करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल A से क्या सिलेक्ट हो जाता है, तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू द कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही लगाया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम को पूरा ऑपरेट करने वाला है। अगर थर्ड ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। अगला तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन को रन करना है, यानी कि दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, इसमें से कौन सा है, तो ऑब्वियसली CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बड़े बड़े हैं, मैं इसको ज़्यादा पढ़ने के ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर इसमें से ऑप्शन आपने सेकंड वाला चुना है तो वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको। तो प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल इज ए कंप्यूटर सिस्टम एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कौन सा इसमें स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें भी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सही आंसर आपको देने वाला हूँ। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा वाला सही है। इट इज सेफ टू यूज यूजर नेम एज पासवर्ड, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें यूजर नेम को अगर पासवर्ड रखेंगे तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी रहेगी। इजीली एनीवन कैन यूज दैट पासवर्ड एंड क्रैक योर ऑल द पार्ट। चलिए किसी भी चीज को चोरी किया जा सकता है अगर उसको आप सेम पासवर्ड में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें सही करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है 4 में से, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है। तो 6 में से इसमें भी हम ज़्यादा समय लेते हुए सीधा आंसर बताते हैं। ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन रिक्वायर्ड एन इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली बिना इंटरनेट कनेक्शन से आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सीधी वेबसाइट से कनेक्ट होंगे, जिसमें कि रियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कितनी सीट्स खाली हैं और कितनी भर गई हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन आर कंपलसरी। चलिए, इट्स अ वेरी कंपलसरी, विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट रिजर्व द रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिशिंग
इज एन अनलॉफुल एक्टिविटीज वेयर। फिशिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन पिछले उसमें भी आया था फिशिंग का, तो फिशिंग का क्वेश्चन इस बार ज़बरदस्त आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा आप, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। पिछले पीजीटी के पेपर में भी आया था, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि मैंने नॉर्थ ईस्ट का पेपर लिया था और इसमें भी ये आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, अगर इसमें हम सीधे आंसर पे जाएं तो सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। फेक ईमेल दैट टुक्स सिमिलर एंड द ओरिजिनल्स आर सेंट टू द यूजर्स टू fraudulently कलेक्ट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि सेकेंड वाला सही ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, तो इसमें अपन सीधे आंसर की तरफ भागेंगे। तो आंसर है पहला वाला, यूजर नेम एंड द पासवर्ड कैन बी सेफली शेयर अलॉन्ग विद द क्लोज फ्रेंड। भैया ऐसा कभी हुआ है क्या, आप अपने फ्रेंड के साथ में यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर करते हैं, वो तो बिल्कुल गलत होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द मलवेयर। मलवेयर इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो देखिए एडवेयर, कीलॉगर, वॉर्म, ये सारे के सारे मलवेयर कहलाते हैं। इसमें एक्सप्लोरर इज नॉट अ मलवेयर। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इंटरनेट इज क्या है इंटरनेट, अ सोशल नेटवर्क, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, अ नेटवर्क टू नेटवर्क, अ मोबाइल नेटवर्क। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना था, तो इसका आंसर क्या है। देखिए इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क से नेटवर्क कनेक्ट होता है, यानी कि वन कंप्यूटर कनेक्ट टू द अनदर कंप्यूटर एंड अनदर कंप्यूटर कनेक्ट टू द अनदर कंप्यूटर। तो इससे क्या हुआ, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। ठीक है ना, तो एक कंप्यूटर के साथ में दूसरा कंप्यूटर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल गए हैं सही। चलिए अब अगला सेट आपके सामने आ रहा है, उसको भी हम कर लेते हैं, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ये 10 क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। ये आ गया आपके सामने 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आपने सामने रखिए और चेक करते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें सही जाने वाला है। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक लक्षण एक शिक्षण का लक्षण नहीं है। ठीक है ना, शिक्षण का हिंदी में है ये, इंग्लिश वाले भी देखिएगा आंसर बिल्कुल सेम आपको मिलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है अगर सही देखा जाए तो सीधे ऑप्शन पे चलते हैं, प्राचीन भारतीय मूल के अनुरूप जीना सीखना। चौथा ऑप्शन इसका सही जा रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें है अपने देश का गौरव गान करना, उद्देश्य नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का। 4th इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 का आंसर कहाँ आपको मिल रहा है, एक विद्यार्थी काफ़ी बुद्धिमान है किंतु एक विषय में उसकी अकादमिक उपलब्धि अच्छी नहीं है, ऐसे में संबंधित अध्यापक को क्या करना चाहिए। उसकी क्या ना कि अकादमिक उपलब्धि अच्छी नहीं है, बुद्धिमान है काफ़ी, तो उसमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे पूछा गया है। तो सीधे आंसर की तरफ चलते हैं, विद्यार्थी की शिक्षण, ठीक है ना, अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शिक्षण की प्रभावकारिता के बारे में निर्णय लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो चौथा वाला सही होगा। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां, इसका जो आंसर निम्न में से कौन सा एक सक्रिय अधिगमनकर्ता का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो इसका भी स्वभाव से ही नेतृत्व युक्त नेता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तीसरा सही है। इसी तरीके से निम्न कारकों में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आपको मिलेगा वो है चौथा आंसर सही है। अध्यापक को अभिभावक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 7 के विद्यार्थी को चने की बीज की संरचना के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रभावशाली होगी। 7th का कोई स्टूडेंट है, उसको आपको ये बताना है कि चने की बीज की संरचना है, तो वो उसका आंसर कौन सा इसमें से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखिए संरचना दिखाना है, तो इसमें से जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्रदर्शन विधि, चने की बीज का एक वीडियो फिल्म दिखाना, चने की बीज पर 5 चार्ट दिखाना,
या प्रश्नोत्तर विधि। तो सबसे पहले तो उसकी संरचना स्ट्रक्चर दिखाना है, तो वीडियो फिल्म दिखा देंगे तो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, प्राथमिक छात्रों में स्वास्थ्य दृष्टिकोण के विकास हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर आपको बताना है। सभी मुद्दों पर खुली एवं बेबाक चर्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको यहाँ मिल गया होगा। 9th वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को अर्थशास्त्र से संबंधित प्रकरणों पढ़ाने हेतु सार्वजनिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो 9 का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि नक्शे, चार्ट और ग्राफ में। ये 9 हो गया। प्राथमिक कक्षाओं हेतु किस मूल्यांकन प्रणाली की वरीयता दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस का ये आखिरी पार्ट मिलेगा आपको। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट आंसर, रचनात्मक। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट लाया हूँ। इसके बाद में अगला वीडियो आपको मिलेगा जो कि अगले 1 घंटे के बाद में आपको मैं अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें कि मैं हिस्ट्री पीजीटी के पूरे 80 क्वेश्चन, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन जो कि आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का ही मेरे पास में पूरी आंसर कीज हैं। तो इसको भी आप देखना ना भूलेगा, जो कि अगले 1 घंटे में आपको अपडेट हो जाएगा। और ये जो पेपर है ये ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मैंने इससे पहले पब्लिश कर दिया है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का भी पेपर दिया है और वो आपने अगर उसकी आंसर कीज मैच करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसको भी देखना ना भूलें। वो मैंने कल पूरे तीनों पूरे 150 वीडियो बनाकर पूरे क्वेश्चंस के सही आंसर कीज मैंने अपडेट कर दिए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगला वीडियो 80 क्वेश्चंस हिस्ट्री पीजीटी एनवीएस के पेपर जो कि ऑल इंडिया लेवल पे था, उसका वीडियो इसके बाद में मिलने वाला है। तो उसमें मैं 80 पार्ट पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। धन्यवाद।